Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot and this is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of December. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है। दिसंबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसे रहेगा, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। अगर आपके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में है यानी कि वो आपसे बातचीत नहीं करते तो क्या उनकी साइड से आपको कोई कॉल मैसेज मिलेगा या नहीं। रिकन्सिलेशन के कितने चांसेस हैं, रीयूनियन हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। एंड अगर कि कंटिन्यू रिलेशनशिप है देन उनकी साइड से क्या आपको शादी का प्रपोजल मिलेगा दिसंबर के मंथ में। उनकी साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। तो देख लेते हैं इस रीडिंग में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मौजूद नहीं है आपके रिलेशनशिप में, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा। दिसंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज यहाँ पे देखेंगे, आपकी साइड पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, फिर है आपके पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। विक्ट्री एंड सक्सेस इन दिसंबर, ठीक है। जो भी आप चाहते हो वो चीज़ें हो जाएंगी, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड पे है या फिर आपके करियर वाली साइड पे है। आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज उनकी साइड पे जाएगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर कि आपका जो है उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो अब दिसंबर के मंथ में ये पॉसिबल है कि आपका मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। जो भी आप बात करना चाहते हो वो उनके दिल तक, उनके माइंड तक जो है वो पहुंच जाएगी। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करें, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, चैरियट है एंड 3 ऑफ पेंटिकल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक सामने आ चुकी है। यही चीज़ मैं आपको पहले बता रही थी कि एक बात है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वो ये कि क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मौजूद नहीं है आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर वाली साइड से सॉरी टू से बट 3 ऑफ पेंटिकल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है आपके रिश्ते में। अब जो इंसान है ना, जो आपको एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके रिश्ते में दरार का बाइस बन रहा है, वो हो सकता है कि स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस हो या फिर कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस। दिसंबर की बात करी जाए तो ये रिश्ता आपको ऐसे लगेगा जैसे बहुत अजीब तरह से आगे जा रहा है, या आगे जा भी रहा है या नहीं जा रहा आप समझ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे द डेविल की एनर्जीज हैं। किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, आपके रिश्ते पे। कुछ लोग हैं जो आपके बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं, आपको कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते ज़िंदगी के किसी भी पहलू में, चाहे वो आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, आपकी फैमिली है, आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी ड्रीम्स, आप जो भी पूरा करना चाहते हो ना। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपके खिलाफ इस वक्त में जा रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि आपके कोई जानने वाले हैं या आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी ऐसा जो आपके बहुत क्लोज तो है, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा कि ये इंसान फेक है, ये आपके अगेंस्ट चल रहा है, ये आपके खिलाफ प्रोक्सेस कर रहा है, आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पानी। और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है ना, अगर के वो इंसान स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है तब तो ये जल्दी आप दोनों के रिश्ते से बाहर हो जाएगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन दूर चली जाएगी। यानी अगर उसका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस हुआ तो अगर के उनका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस है ना, तो वो एक ज़िद्दी इंसान है। वो आपके पार्टनर का पीछा नहीं छोड़ेगा या इतनी आसानी से आप दोनों के रिश्ते से बाहर नहीं होने वाला। ये बात अपने माइंड में रख लीजिएगा। अगर फ़िलहाल आप नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, तो ये तो कंफर्म है कि दिसंबर के मंथ में आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। रिकन्सिलेशन के चांसेस मौजूद हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन ये भी बात माइंड में रखेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, कोई तीसरा मौजूद है और ये चीज़ें ना आपके रिश्ते के लिए सही नहीं है। जो दी डेविल की एनर्जीज हैं, प्रॉक्सीज आपके खिलाफ होंगी, यहाँ पे माहौल नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव एनर्जीज होंगी। एक तो आपका जो पार्टनर है, जो आपके पर्सन है ना, उनका फिजिकली अट्रैक्शन की तरफ बहुत माइंड जाएगा। वो फिजिकली बहुत ज़्यादा आपके क्लोज रहना चाहते हैं, करीब रहना चाहते हैं। एक अजीब सा रिश्ता बन जाएगा, समझ नहीं आएगी कि चीज़ें जा किस साइड पर रही हैं या आगे चल करके कुछ सही होगा या नहीं होगा। दोनों पर्सन के माइंड कन्फ्यूज हैं और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि तीसरा इंसान आपके रिश्ते में शामिल है। वो दोनों को एक दूसरे से दूर कर रहा है, प्रॉक्सीज कर रहा है, अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हैं चीज़ें जो कि एक दूसरे को आपको खिलाफ कर देंगे। आपके दिलों में जो एक दूसरे के लिए जगह है ना, वो आप सोचोगे कि नहीं रहने दो, सामने वाला तो मेरी केयर करता नहीं है, मेरा ख्याल उसको है नहीं, मेरा एहसास करता नहीं, तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। देखो, ज़रूरत है यहाँ पे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की।
तो अगर आपकी एनर्जीज़ की यहाँ पर डिटेल में बात करी जाए तो पेज ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल है, यानी कि आप जिस भी ट्रैक पे जा रहे हो ना वही रास्ता आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मुश्किलात से भरा हुआ है, जैसे कि आप चल नहीं पा रहे या आए दिन जैसे कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। तो ये चीज़ें हो सकता है कि आपके माइंड को स्ट्रक भी करें, कभी आपको हैंग भी कर दें, आपको फ्रस्ट्रेट भी करें, आप इरिटेट हो रहे हो, जल्दी आप पीछे हट जाना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे करना क्या, आपको सब्र करना है। जितना आप सब्र से काम लेंगे ना उतनी ही आपको कामयाबी जल्दी मिलेगी। आप चाहे लाइफ में जिस साइड पे भी कामयाब होना चाहते हो, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो आपका करियर है, अगर आप करियर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन अभी आपको उतना सिला से नहीं मिल रहा, यानी कि जितनी भी आपकी एफर्ट्स है ना उतना आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि एक टाइम के बाद चीज़ें सारी की सारी नॉर्मल हो जाएंगी। आप जो भी चाहते हो लाइफ में वो सब कुछ होगा, लेकिन करना क्या है, यहाँ पे आपको सब्र करना है। और दूसरा, एराइज, लियो एंड सेजिटेरियस, वो लोग हैं आपके आसपास जिनका भी ये ज़ोडिएक साइन है, एराइज, लियो या सेजिटेरियस, ये आपको हेल्प करेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी साबित हो जाएंगे। वेल अगर आपके पार्टनर की डिटेल में बात करी जाए उनकी एनर्जीज की, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको कि वो माइंड में रख रहे हैं, लेकिन शो नहीं कर रहे कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जो उनको परेशान कर रही हैं, जिन बातों की वजह से उन्हें हर्ट हुआ है। वो इमोशनली वो पर्सन काफ़ी टूट भी चुका है, यानी कि अगर उसने आपसे जो यानी कि माइंड में रखा था ना कि मेरे लिए इतना करेगा, उसने अपना एक माइंडसेट बना करके रखा था कि जिसको मैं साथ लेकर के चल रहा हूँ वो मेरे लिए एफर्ट करेगा, कोई स्टैंड लेगा। हो सकता है कि अभी उन्हें लगता है कि ये पर्सन उतना नहीं मेरे लिए कर पा रहा है या उस लेवल पे अभी नहीं आ पा रहा जितना कि मैंने सोच करके रखा था, तो कुछ चीज़ें उनको परेशान भी करी हैं, फ्रस्ट्रेट भी करी हैं, और उनका माइंड बहुत तेज़ी से काम करेगा दिसंबर के मंथ में, यानी कि शॉर्प उनका माइंड है। उनको सच का, झूठ का, और जो लोग रियल हैं एंड जो फेक है, कौन उनके साथ चल रहा है, कौन उनके खिलाफ चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। वो बंदा ना अभी वो चीज़ें कर रहा है जिसमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, चाहे वो उनके करियर वाली साइड पे है, चाहे वो उनके लव लाइफ वाली साइड पे है। वो वही स्टेप लेंगे या फिर वही चीज़ें करने की कोशिश करेंगे जो ज़्यादा फ़ायदा उन्हें दे करके जाएंगे लाइफ में। इसीलिए हो सकता है कि कभी उनका माइंड ये भी कहता हो कि उन्हें आउट ऑफ कंट्री चले जाना चाहिए, क्योंकि कुछ एनर्जीज यहाँ पे ऐसी भी हैं। उनका एक माइंडसेट ये भी बन रहा है कि वो बाहर जाना चाहते हैं एंड वहाँ पे सेटल्ड हो जाना चाहते हैं, अपना करियर वहाँ पे बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन ना पैसों वाली साइड पे ज़्यादा इसका माइंड जा रहा है दिसंबर के मंथ में। या तो ये ज़्यादा काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क इनका है, लेकिन शायद उतना रिवॉर्ड अभी आगे से इन्हें नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कुछ लोग इनको हेल्प भी करें, सपोर्ट भी करें दिसंबर के मंथ में इनके करियर वाली साइड पे, क्योंकि कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस ये वो लोग होंगे इनके वर्क साइड पे जो इनको काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स भी ये करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ न्यू पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं, नए नए लोगों के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ ध्यान इनका इनके काम वाली साइड पे भी रहेगा, और आपसे इतना ध्यान इनका जो है हटने की उम्मीद भी थोड़ी है, क्योंकि इतना जो इनको एक फ्रस्ट्रेशन है या इरिटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनका काम के ऊपर ही निकलेगा कि देखो एक तरफ से तो मुझे उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा या मेरे लिए वो पर्सन इतना नहीं कर रहा, तो क्यों ना मैं अपने काम पे ही ज़्यादा फोकस करके रखूं। बाकी जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, एक ऐसा पर्सन जो उनको बार बार स्ट्रेस देता है या फिर उनका माइंड अपनी तरफ खींच लेता है, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है वो पर्सन जो भी आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है, यानी कि वो इंसान दिखावे के लिए सब कुछ कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर देना चाहता है, इसलिए कुछ ऐसी प्रॉक्सिस करना या कुछ ऐसी चीज़ें, हरकतें करना जो आपके पार्टनर का माइंड स्टक कर देती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता अच्छा हाँ कौन सा पर्सन ठीक है कौन सा नहीं, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, मेरे पास तो ऑप्शंस हैं, मेरे पास तो चॉइसेस हैं, मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। और ये भी साथ में है, अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आने की बार बार कोशिश करेगा ना तो अभी के टाइम में वो फिजिकल कनेक्शन बस मजबूत बनाना चाहते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी की तरफ उनका कोई भी माइंड अभी नहीं है। तो ये बात ना अपने दिलो दिमाग से निकाल दें कि सामने वाला आपसे शादी के बारे में बात करेगा या फिर आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देने का सोच रहा है। वो अभी खुद ही स्ट्रक हैं, खुद ही फ्रस्ट्रेट हैं, उन्हें खुद से समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, और नेगेटिविटी का जो एक माहौल है ना इसको ख़त्म होते होते एक वक्त लग सकता है।
बस ये भी ध्यान रखें, जो आप कहना चाहते हैं आप वो कह रहे हैं, तो जो सामने वाला कहना चाहते हैं ना उसको भी कहने का मौका दीजिए। अपने वर्ड से आपने किसी का दिल नहीं दुखाना, चाहे वो आपके सामने स्पेशल हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त हैं, कोई भी है। अपने वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करके रखिएगा। आप अगर किसी को ज़्यादा इस चीज़ के लिए तंग करते हैं ना कि मेरी बात पे अमल करो, मेरी बात सही है, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, तो ये चीज़ें आपके रिश्ते में ना दरार पैदा कर सकती हैं, आपको उन लोगों से दूर कर सकती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में। तो ये थी दिसंबर मंथ की टैरो रीडिंग। आपकी लव लाइफ में जो चेंजेस आने वाले थे मैंने बहुत डिटेल से आपको हर एक चीज़ बता दी है। पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना तो लास्ट में एक तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली अगर के कुछ पूछना चाहिए, चाहे वो लव लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं एंड आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाहौर में तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, यहाँ का वेदर ऐसा है कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आप बताएं कि आपके सिटी में क्या मौसम है, किस तरह का वेदर है। मैंने तो दूसरा भी स्वेटर इसके ऊपर पहन लिया है, इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी। तो बाकी ये कोशिश किया करें आप सोशल मीडिया के जिन भी प्लेटफॉर्म्स पे हैं, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी हो, वहाँ पे लास्ट में चैनल को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से चैनल यहाँ तक पहुँच पाया ना, तो आगे भी आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मज़ीद ग्रो कर पाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।